शिवानी कंस्ट्रक्शन दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। 3 फरवरी को धोबी समाज के द्वारा संत गाडगे महाराज की जयंती मनाई जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह सहित कई नेता शामिल होंगे। वही समाज के द्वारा अमित शाह और बीजेपी के नेताओं को धोबी समाज को उचित सम्मान देने पर बधाई भी दी। भारतीय धोबी महासंघ की ओर से बैठक किया जा रहा है। बैठक का उद्देश्य है कि आगामी 23 फरवरी को देश के जाने माने संत गाडगे जी महाराज का 23 फरवरी को जयंती मनाने जा रहे हैं, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री भी रहेंगे, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जी भी रहेंगे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी रहेंगे और बिहार के कई नेता इसमें भाग लेंगे। इसकी तैयारी के लिए हम लोग अखिल भारतीय धोबी संघ की ओर से तैयारी समिति का गठन करने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम में लाखों बिहार के जो संत गाडगे के अनुयायी हैं, लाखों लोग आएंगे। सत्ता में उचित भागीदारी की मांग को लेकर पाल समाज के लोगों ने राजधानी के आइमा हाल में कार्य समिति की बैठक की और आबादी के हिसाब से सभी दलों से हिस्सेदारी मांगी। संगठन के अध्यक्ष प्रफुल्ल चंद्र ने तमाम राजनीतिक दलों को चेतावनी दी और कहा, सभी दलों ने हमारे समाज को वोट के लिए इस्तेमाल किया है, अगर सत्ता में उचित भागीदारी नहीं मिली तो आंदोलन करेंगे। हिस्सेदारी नहीं दी गई है। समाज की बिहार में हमारी संख्या अच्छी होने के बावजूद भी आज कोई पार्टी ना तो टिकट देने का काम करती है, ना तो कोई सीट मनोनीत करने का काम करती है। तो ये कई वर्षों से हमारा जो है समाज बिल्कुल खाली पड़ा है। माननीय श्री रामकरण पाल हमारे एमएलसी थे, उनके बाद आज तक समाज में कोई जनप्रतिनिधि नहीं दिया गया है। हमारे समाज में बहुत सारे दिग्गज नेता हैं जो पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन शायद उनको वजूद नहीं दी पाएंगे। मैं जो भी क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि हमारे समाज के जो भी भागीदारी देनी चाहिए आप देने का काम करें। रविवार को राजधानी पटना के गर्दनीबाग में रोजगार अधिकार महाजुटान का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में दैनिक और घरेलू मजदूरों ने हिस्सा लिया। दैनिक और घरेलू मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया, साथ ही अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए। दैनिक और घरेलू मजदूरों ने रोजगार की गारंटी देने की मांग सरकार से की। मजदूरों ने रोजगार गारंटी कानून पारित करने की मांग की, जिसके तहत हर नागरिक को रोजगार की गारंटी मिले। वही मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की बात कही। पटना सिटी के बाईपास थाना की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान मर्ची इलाके से एक ऑटो से भारी मात्रा में अवैध देशी शराब को बरामद किया है। वही पुलिस जिप्सी को देखकर शराब कारोबारी भागने में सफल हो गए। वही बाईपास थाना की पुलिस ने बताया कि एक ऑटो से 14 बोरा अवैध देशी महुआ शराब को बरामद किया गया है। वही ऑटो नंबर के आधार पर शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। एक टेम्पू में 14 बोरा देसी महुआ शराब बरामद हुई है। पुलिस गाड़ी को देखकर ही शराब कारोबारी जो चला रहे थे टेम्पू, वो दूर से ही देखकर गाड़ी को फरार हो गए। कहाँ से हुआ? ये बाईपास क्षेत्र के मर्ची गांव है, वहीं से बरामद हुई है। किसी की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है, जोरों से चल रही है, इधर उधर छापामारी की जा रही है। किसी लुटेरे की भी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। पटना सिटी के बाईपास थाना की पुलिस ने बीते दिन लुटे गए कुरकुरे से भरे पिकअप वाहन के साथ लुटेरा को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि बीते दिन मध्य रात्रि में हथियार के नोक पर कुरकुरे से लदे पिकअप वाहन को लूटकर फरार हो गए। वही चालक को मारपीट कर जख्मी कर दिया था। जहां सूचना मिलते ही बाईपास थाना की पुलिस ने छापेमारी कर खीरी थाना क्षेत्र से पिकअप वाहन को बरामद किया है। वही एक लुटेरा को बाइक समेत गिरफ्तार किया है। जहां बाईपास थाना अध्यक्ष मुकेश पासवान ने बताया कि बाईपास थाना और गौरी थाना की संयुक्त छापेमारी में 5 लुटेरा को गिरफ्तार किया गया है। वही 2 बाइक समेत हथियार भी बरामद किया गया है, जिसमें से एक लुटेरा को बाईपास थाना की पुलिस ने लुटे गए पिकअप वाहन के साथ गिरफ्तार हुआ है, तो वही गौरी थाना की पुलिस ने 4 लुटेरा को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस सभी गिरफ्तार लुटेरों से कड़ी पूछताछ में जुटी हुई है।